नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सनसनवार राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो कि संबंधित है एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन से, यानी कि अग्रिम जमानत से। जब भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी आपराधिक प्रकरण में एफआईआर दर्ज होती है, तो सबसे पहले उसे, यदि उस व्यक्ति को उस केस में झूठा फंसाया गया है, गलत फंसाया गया है, तो उसे उस केस में गिरफ्तार नहीं होने की सबसे पहले जरूरत महसूस होती है और वह चाहता है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए, और इसके लिए उसे एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन यानी कि अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र दायर करना होता है न्यायालय में, और अग्रिम जमानत लेनी भी होती है जिससे कि उसे उस झूठे केस में झूठा केस जो कि उसके खिलाफ दर्ज हुआ है उसमें उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए। अग्रिम जमानत लेने के लिए आमतौर पर यह जरूरी होता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो किसी भी आपराधिक केस में, और उसके बाद में जिस व्यक्ति के विरुद्ध वह एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर की कॉपी के साथ में वह न्यायालय के सामने अपनी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, जिससे कि उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल सके, अग्रिम जमानत मिल सके। परंतु साथ ही इसके अलावा एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या कोई एफआईआर दर्ज हुए बगैर ही कोई व्यक्ति न्यायालय से अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल मांग सकता है या अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसा ही एक मामला आया था ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, जिसमें कि एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज हुए बगैर ही ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की थी, और उसमें उसने कहा था कि उसे एक अमुक केस में गिरफ्तार होने की पूरी आशंका है, और इस आधार पर उसे बेल एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दायर करने के बाद में एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए या अग्रिम जमानत दे दी जाए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस मामले को काफ़ी हद तक कंसीडर किया और यह माना कि सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले गुरुबख्श सिंह सिबिया के मामले में यह माना कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए एफआईआर दर्ज होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को यह पूरा पूरा अंदेशा है कि उसे किसी गलत केस में, किसी झूठे केस में बेवजह फंसा दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एफआईआर दर्ज होने का इंतजार किए बगैर ही ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दायर कर सकता है, अग्रिम जमानत की याचिका लगा सकता है। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों के लिए क्या शर्तें होना जरूरी है। तो इस मामले में ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि गुरुबख्श सिंह सिबिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है और कोई आदमी डायरेक्ट ही अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करता है कोर्ट के सामने, तो उस जमानत याचिका में उसके तथ्य इतने मजबूत होने चाहिए कि जिनसे वास्तव में यह परिलक्षित होता हो, साफ दिखाई देता हो कि उसे वास्तव में किसी केस में झूठा फंसाए जाने के बाद में उसे अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। यानी कि केस के फैक्ट्स में बहुत ज्यादा बल होना चाहिए, स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, और तभी एफआईआर दर्ज हुए बगैर ऐसी बेल एप्लीकेशंस को कंसीडर किया जा सकता है और अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर किया जा सकता है, बेल दी जा सकती है। अब बात करते हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आए इस मामले के बारे में। हालांकि इस मामले में भी जिस व्यक्ति ने यह याचिका लगाई थी उस व्यक्ति ने भी ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने यही कहा कि उसे भी किसी मामले में गिरफ्तार होने का पूरा पूरा अंदेशा है। परंतु ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद में माना कि उसके तथ्यों में स्पष्ट रूप से बात, साफ तौर पर यह बात नहीं दिखाई दे रही है कि वास्तव में उसे किसी मामले में अरेस्ट कर लिया ही जाएगा, क्योंकि उसकी बेल एप्लीकेशन में ऐसे कोई भी स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स मौजूद ही नहीं थे, और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। परंतु यहां पर यह महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन भी दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए किसी एफआईआर के दर्ज होने का इंतजार नहीं कर सकता है, और वह डायरेक्ट ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाकर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, अग्रिम जमानत मांग सकता है, यदि उसे पूरा पूरा अंदेशा है कि उसे किसी गलत केस में बेवजह फंसा दिया जाएगा। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने माना है कि यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, बेवजह तरीके से किसी मामले में फंसाए जाने का पूरा अंदेशा है तो वह एफआईआर दर्ज हुए बगैर भी अपने लिए अग्रिम जमानत मांग सकता है, अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन दायर कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बल मिलता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा।
तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।